नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको सारे एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हो, क्लिनिक चलाते हो या हॉस्पिटल में वर्क करते हो या मेडिकल पे रहते हो तो ये सारे एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स हर जगह यूज होता है। तो सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स क्या होता है वो देख लेना है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां हैं जो मनुष्य के और पशुओं में बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ती है, या तो बैक्टीरिया को मार देती है या फिर उनके बढ़ने और गुणन को कठिन बना देती है। ठीक है, तो इसका सिंपल से यूज क्या है कि बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है उनको किल करती है, वही एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो चलता हूं मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स कहाँ पे यूज होती है और उसका ब्रांड नेम क्या है, उसका यूज क्या है, उसमें कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला ब्रांड नेम है सिफिक्स। ठीक है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है सिफेक्जिम टैबलेट। ठीक है, इसका यूज क्या है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया में यूज होता है, लंग इन्फेक्शन में यूज होता है और गोनोरिया में यूज होता है। इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है ये सारी बीमारियों में। इसके बाद में अगला टैबलेट देखता हूँ। अगला टैबलेट है नॉरफ्लेक्स टीजेड। ठीक है, नॉरफ्लेक्स टीजेड इसका ब्रांड नेम है। इसमें कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है, नॉरफ्लेक्सासिन टिनिडाजोल। ठीक है, इसका यूज क्या क्या है, डायरिया में यूज होता है, डायस्ट्री में यूज होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में यूज होता है, यूटीआई में यूज होता है, स्टोमच इन्फेक्शन में यूज होता है। इस मेडिसिन को सबसे ज्यादा जिसको पेचिस पड़ती, पतली टट्टी होती, उसमें ये सबसे ज्यादा इस मेडिसिन का उपयोग होता है। उसके बाद में इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार पेशेंट को दे दो तो उसका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में अगला एंटीबायोटिक्स टैबलेट है फ्लोक्साविन 200। इसका कंपोजिशन क्या क्या है, ऑफ्लेक्सासिन। ठीक है, इसके बाद में इसका यूज क्या क्या है, टाइफाइड फीवर में है, कॉमन फीवर में है, लंग इन्फेक्शन में है, निमोनिया में यूज होता है। उसके बाद में सीओपीडी में यूज होता है, यूटीआई में यूज होता है। यूटीआई का पूरा नाम होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है। उसके बाद में अगला टैबलेट है फिक्सीफ्लॉक्स ओजेड। ठीक है, इसका ब्रांड नेम है फिक्सीफ्लॉक्स ओजेड। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, ऑफ्लेक्सासिन और इंडाजोल पाया जाता है। इसका यूज क्या क्या है, डायरिया में यूज होता है, डायस्ट्री में यूज होता है, इंटेस्टाइनल मतलब पेट में इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज होता है, एनल इन्फेक्शन में यूज होता है, पाइल्स में यूज होता है। जैसे किसी को बवासीर हो जाती तब भी ये दवा को दिया जाता है। उसके बाद में अगला एंटीबायोटिक्स टैबलेट है टिनविस्टा 500। ठीक है, इसका ब्रांड नेम है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, टिनिडाजोल। इसका यूज क्या है, डायरिया में यूज होता है, डायस्ट्री में यूज होता है, ब्लड इन स्टूल में यूज होता है, पीआईडी में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला टैबलेट देखते हैं। अगला टैबलेट है क्लिंडामाइसिन। ठीक है, क्लिंडामाइसिन इसका ब्रांड नेम भी क्लिंडामाइसिन के नाम से आता है, कंपोजिशन भी क्लिंडामाइसिन ही होता है। उसके बाद में इसका यूज क्या क्या है, मलेरिया में यूज होता है, किसी को ब्लड इन्फेक्शन है उसमें यूज होता है, लंग में किसी को इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज होता है, उसका स्किन इन्फेक्शन है किसी को उसमें भी यूज होता है, इंटरनल ऑर्गन्स इन्फेक्शन में यूज होता है। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी इस टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद में अगला टैबलेट है पल्मोसेप 500। ठीक है, पल्मोसेप 500 इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, सिप्रोक्जिम एक्सेटिल। ठीक है, देख लीजिए ये टैबलेट है। इसका यूज क्या क्या है, लंग इन्फेक्शन में, निमोनिया में, ईयर इन्फेक्शन में, यूटीआई में, ज्वाइंट इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को सबसे ज्यादा दिया जाता है। उसके बाद में अगला टैबलेट है फ्लेगिल 400। ठीक है, फ्लेगिल 400 इसका ब्रांड नेम हो गया। इसका कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है, मेट्रोनिडाजोल इसमें पाया जाता है। इसका यूज क्या क्या होता है, किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो गया तब यूज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया तब यूज होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब जीआईडी में यूज होता है। उसके बाद में इसका उपयोग हार्ट में होता है, बोन में होता है, ज्वाइंट में, लंग में, ब्लड नर्वस सिस्टम में यूज होता है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो। उसके बाद में अगला टैबलेट है एजीसी 500। इसका ब्रांड नेम एजीसी 500 है। इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन है। इसमें यूज क्या क्या है, ओटाइटिस मीडिया है, लंग इन्फेक्शन में यूज होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में, जेनाइटल इन्फेक्शन में और यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगला
टैबलेट देखता हूँ। अगला टैबलेट है मॉक्स, ठीक है, इसका ब्रांड नेम है मॉक्स। इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है, एमोक्सिलिन। इसका यूज क्या क्या है, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, एब्सेस में, वाउंड इन्फेक्शन में, इंजरी इन्फेक्शन में यूज होता है। उसके बाद में अगला टैबलेट देखते हैं। अगला टैबलेट है चिकमॉक्स सीबी 350, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है, एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट, ठीक है। इसका कंपोजिशन हो गया। इसका यूज क्या क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, ब्रोंचाइटिस मतलब अस्थमा में यूज ये ड्रग होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में अगला एंटीबायोटिक्स है सिप्रोक्सेन 500। इसका कंपोजिशन क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। इसका यूज क्या क्या है, टाइफाइड फीवर में, इंस्ट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन में यूज होता है। उसके बाद में अगला एंटीबायोटिक्स है लिक्सिन 500, ठीक है, लिक्सिन 500। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, लियोफ्लेक्सासिन, ठीक है, लियोफ्लेक्सासिन पाया जाता है। इसका यूज क्या क्या है, वेट कॉग में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में, वाउंड इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन में यूज होता है। अगला टैबलेट बस इतना ही आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।